हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, ACL एक बहुत ही सामान्य चोट है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन को, प्लेयर्स को ये लगती रहती है और सबसे बड़ी बात इसके साथ ये होती है कि एक्सरे पे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। जैसे ही प्लेयर इंजर्ड होता है वो अपना एक्सरे कराता है, डॉक्टर के पास जाता है और एक्सरे नॉर्मल होता है तो डॉक्टर उसको कह देता है कि भाई आपकी कोई मोच ही लगी है, आप घर जाओ, ठीक हो जाओगे। लेकिन जैसे ही उसका दर्द कम होता है और कुछ चलना फिरना स्टार्ट करता है तो उससे पैर में बैलेंस की प्रॉब्लम आती है और फिर उसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। इस चक्कर में कई बार वो मालिश की कोशिश करता है, कभी फिजियोथेरेपी करवाता है, कभी कोई पट्टा बांधता है, फिर कभी अगर उसको जाकर कोई MRI की रिकमेंडेशन करता है तो वो MRI करवाता है और तब उसको पता चलता है कि उसको ACL टीयर हो गया है। और उसके बाद फिर वो लोग इलाज की सर्च शुरू करते हैं। ACL दोस्तों एक ऐसी सर्जरी है जिसका सभी जगह प्रॉपर इलाज उपलब्ध नहीं है। काफ़ी सारी जगह लोग पैसों के अभाव में ऐसी जगह ऑपरेशन करा लेते हैं जहां उन्हें 100% संतुष्टि नहीं मिल पाती और फिर उनको बाद में परेशान होना पड़ता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ नितेश जी हैं जो कोटा के रहने वाले हैं। कोटा से काफ़ी सारे लोग जयपुर आकर ACL की सर्जरी करवाते हैं। जैसे कोटा आज एलन की वजह से कोचिंग का हब बन चुका है, वैसे ही आज जयपुर में हमारा हॉस्पिटल ACL और शोल्डर सर्जरी का एक हब बन चुका है। तो नितेश से जानेंगे कि नितेश को ACL की चोट कैसे लग गई थी, कैसे इन्हें हमारे बारे में जानकारी मिली और कैसे ये जयपुर पहुँचे। नितेश, आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? सर, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और बेसिकली हम इंदौर से हैं, इंदौर MP से। और 2 साल पहले जब हम टर्की में घूमने गए थे फॉरेन में, तो 6 या 7 फुट की दीवार थी, मैं वहाँ से जंप करा था मैंने। अच्छा। तो राइट नी पे एकदम से बैलेंस बिगड़ा और लिगामेंट टीयर हो गया था। तो टर्की में फिर आप वहाँ डॉक्टर को दिखा पाए थे? क्या प्रॉब्लम आई आपको? जी, मैं वहाँ डॉक्टर पास गया तो उन्होंने सिंपल एक एक्सरे निकाला और एक्सरे निकालने के बाद उन्होंने कहा कि ये टूटा हुआ नहीं है, हड्डी वड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं है। और उसके बाद हमने भी ये सोचा नॉर्मल कि ये छोटी सी कोई मोच है जो सही हो जाएगी। तो क्या आप उस वक्त चल पाए थे? अपना जो ट्यूर था वो आप कंप्लीट कर पाए या आपको कुछ ब्रेस लगाना पड़ा था? नहीं, उस टाइम उन्होंने कुछ पेन किलर्स वगैरह दे दी थी और उन्होंने कुछ कहा था आइस वगैरह लगा लेना, उससे इतना पेन नहीं होगा। तो 5-6 दिन बाद वो स्वेलिंग थोड़ी धीरे धीरे कम हुई और नॉर्मल वापस में 8-10 दिन बाद वापस चलने लगा था फिर। तो फिर उसके बाद कैसे आपको प्रॉब्लम का पता चला आगे? फिर जब सीढ़ी उतरना हुआ या फिर कहीं तेज़ चलना हुआ तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था। ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी सीढ़ी उतरते टाइम एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता था, वापस ऐसे पेन होता था और गिर जाते थे वहाँ पे। तो आपने MRI इसकी कैसे कब करवाई? फिर जब 3-4 महीने में या 2-3 बार ऐसे हुआ मेरे साथ, तो फिर मैं वापस कोटा में आने के बाद डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपको MRI कराना पड़ेगा इसका। और जब MRI कराया तो उन्होंने कहा कि ACL ग्रेड 1 टीयर हुआ है मुझे। फिर वहाँ से पता लगा कि ये कोई लिगामेंट इंजरी कुछ होता है ऐसा। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये सिंपल है, उससे भी हो जाएगा सही, क्योंकि ग्रेड 1 है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और तब भी ये लग रहा था कि हाँ कुछ मोच टाइप ही है तो अपने आप हील हो जाएगा, पर ये अपने आप हील नहीं होता है, ये बाद में पता लगा मुझे। तो ग्रेड 1 से फिर ग्रेड 3 कैसे हो गया है आपका? ये 2 साल हो गए इस बात को, चलता रहा। फिर पेन भी बिल्कुल कम हो गया था, तो काम चल रहा था, तो मुझे लगा था कि अपने आप सही हो जाएगा, पर हुआ नहीं। और अभी ये 29 जनवरी को हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट थे, तो मैं फील्डिंग कर रहा था, तो मैं दौड़ता हुआ गया बॉल की तरफ, तो पाँव एकदम से जर्क हुआ और मैं वहीं पे गिर गया और आवाज़ आई बहुत तेज़ की कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया है। फिर मैंने वापस MRI कराई तो उन्होंने बताया कि पूरा टीयर हो चुका है, अब इसकी सर्जरी ही होगी। तो आपको हमारे बारे में जानकारी कैसे मिली? मैंने कई सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस देखे थे। फिर डॉक्टर नवीन शर्मा सर का वीडियो देखा मैंने, फिर 5-6 वीडियो देखे इनके, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया देख के कि हाँ ये सही जगह है, यहाँ पर मैं जाके सही करवा सकता हूँ। क्योंकि और जगह पर देखने पे लगता रहा था कि हाँ हो जाएगा, पर वो ऐसे ट्रस्ट नहीं बैठ पा रहा था कि पता नहीं कैसे होगा। कोटा में मैं 1-2 जगह गया था तो उन्होंने कहा था कि होते जाएगा, पर गारंटी नहीं लेते हम इस बात की। तो फिर मैंने डॉक्टर नवीन शर्मा को फ़ोन किया, उसके बाद सर से बात करने के बाद कॉन्फिडेंस आया मुझे कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए और करवा लेना चाहिए। मैंने आपको कोटा के कुछ पेशेंट्स के नंबर भी दिए थे जिनसे आपकी बात हुई थी। जी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी हमने 15 दिन पहले ही करवाया है और आप जाइए और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वहाँ जाकर आप करवा लीजिए।
तो आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था, जैसी फ़ोन पे बात हुई थी वैसा ही लगा या कुछ डिफरेंस फील हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे कोई फैमिली मेम्बर्स है सारे। यहाँ के जितने भी वर्कर्स है, जितने भी स्टाफ मेम्बर्स है, सभी बहुत कोऑपरेटिव है। और ऐसा लगेगा ऑपरेशन तो मतलब पता ही नहीं लगता कि ऑपरेशन हो गया है। ऑपरेशन करवाने के बाद जब मैं आया बाहर तो 5 मिनट के अंदर मैंने अपने घर वालों से बात कर ली थी। ऐसा लगा ही नहीं कि ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन के दौरान हमने आपके घुटने का अंदर से आपको दिखाया भी था, तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कि मैं अंदर आया हूँ और बस 1 घंटे बाद वापस बाहर आ गया। कुछ पता ही नहीं लगा ऑपरेशन टाइप कुछ है। उसके बाद आपकी ड्रेसिंग हो गई है, 2 दिन हो चुके हैं और आपने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है। तो जो लोग अभी ACL की चोट से परेशान हैं और कोटा के रहने वाले हैं, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी ACL लिगामेंट हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ सर्जरी ही होगी। क्योंकि हम सभी ये सोचते हैं कि ये एक सिंपल सी कोई मोच है और 99% लोगों को यही होता है कि ये मोच है और अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि दर्द होना थोड़े टाइम बाद कम हो जाता है, सबको ये लगता है कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कभी सही नहीं होगी। इसके लिए सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि अगर आपको ACL टीयर हुआ है तो आप आइए और डॉक्टर नवीन शर्मा के यहाँ पे आके एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और सर्जरी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो हम नितेश को हमारा हॉस्पिटल चूज़ करने के लिए बधाई देते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं, आप सब लोग भी पूरी उम्मीद करिए कि नितेश जी अच्छी तरह सही हो जाएंगे और पूरा दोबारा से रनिंग स्पोर्ट्स खेल पाएंगे, दोबारा से यूरोप के टूर पे जाएंगे, टर्की जाएंगे। इस बार जब दीवार से कूदेंगे तो सावधानी रखेंगे। वैसे जंपिंग और स्पोर्ट्स क्रिकेट जो भी ये खेलना चाहेंगे वो दोबारा से 8 से 9 महीने में स्टार्ट कर पाएंगे। वेरी वेल डन नितेश। ओके।